नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां वायरल बुखार और मच्छरों से संक्रमित होने वाली खतरनाक बीमारियों को देखते हुए उठाया गया बड़ा कदम। और बताएंगे कि कैसे रामपुर में टांडा पुलिस की गौ तस्करों से हुई मुठभेड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। कानपुर बकानी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत समिति बकानी में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। निर्वाचन अधिकारी के रूप में मतदान केंद्र पर उपस्थित हुए असनावर एसडीएम मीनू वर्मा ने अवगत कराया कि पंचायत समिति क्षेत्र अंतर्गत 90 मतदान केंद्र बनाए गए तथा 2 सहायक केंद्र पर मतदान प्रक्रिया प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुई। बकानी कस्बे में 4 स्थानों पर पंचायत समिति परिसर, सामुदायिक भवन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी तथा सतत शिक्षा केंद्र किला परिसर में मतदान केंद्र नियुक्त किए गए हैं। पंचायत समिति परिसर में हरित मतदान केंद्र स्थापित किए गए। क्षेत्र में 52 बूथ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था एवं मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। मौसम बदलने की वजह से वायरल बुखार और मच्छरों से संक्रमित होने वाली खतरनाक बीमारियों को देखते हुए प्रेस कोर काउंसिल राष्ट्रीय संगठन आज फिर वह करके दिखाया, जिससे क्षेत्र के अधिकारियों के मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि जब प्रेस कोर काउंसिल संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल ने क्षेत्रीय लोगों से मिले और उनके हालात जानने की कोशिश की तो पता चला कि गांव में साफ सफाई और मच्छर जैसे कीटनाशक दवा का छिड़काव लंबे समय से नहीं हुआ है, जिसके चलते इस समय जो बीमारी है वह वायरल बीमारी है। मलेरिया, सर्दी, जुकाम और डेंगू से पीड़ित हैं लोग। विचार विमर्श करने के बाद प्रेस कोर काउंसिल संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल अपने संगठन के पदाधिकारी बीके श्रीवास्तव, अनिल कुमार केशरवानी, राजेंद्र सिंह यादव, राजकुमार सिंह के साथ मच्छरों से प्रभावित क्षेत्रों जैसे टेसाही खुर्द, टेसाही बुजुर्ग, चकबुल्लापुर जैसे अनेक गांव में मच्छर जैसे कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया और डेंगू के प्रभावित परिवार से मिलकर हालचाल जाना। मैं राजकुमार सिंह हूँ जी, और मेरा गांव चकबुल्लापुर मोहकम है जी। आपके यहाँ ये मच्छरों की दवा का छिड़काव हुआ, आप कैसे बने? ये हमारे गांव जो छोटे गांव होते हैं उसमें खासकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जी, नाली सब गंदी पड़ी है, मच्छर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है जी, जो कि बीमारी फैल रही है जी। लेकिन ब्लॉक से या किसी से हम गाँव के लिए कोई मदद नहीं मिली जी जी। अन्यथा प्रेस काउंसिल की तरफ से दवाई का छिड़काव किया गया जी जी। इसको देखकर बहुत मुझे आनंद प्रभावित। क्या नाम भाई साहब? राजेंद्र प्रसाद। ये कौन सा गांव है? टेसाही खोल। जानकारी मिली है कि आपके यहाँ डेंगू मरीज निकला है। जी सही है। क्या नाम है? नीलू पढ़ती है? पढ़ती BA फाइन हैं? BA फाइन है। अच्छा, कहाँ इलाज कराया? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरदोई में। अच्छा, क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर बताया कि डेंगू है, डेंगू का इलाज होगा। प्रेस कोर काउंसिल संगठन के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते देखा कि फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप से बहुत से डेंगू मरीज और डायरिया, मलेरिया के मरीज जो है इस समय बहुत जो है निकल रहे हैं और अस्पतालों में देखा जा रहा है कि भीड़ लगी है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कहेंगे कि इस समय तो दवा इलाज ठीक चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गांवों में मच्छरों के लिए दवा का छिड़काव हो। इस नाते जो है ये मेरे दिलो दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा हम अपनी टीम के साथ कुछ गांवों में जहां कुछ ऐसे मरीज निकले हैं वहां दवा का छिड़काव कराएं। तो टेसाही खुर्द, टेसाही बुजुर्ग और टेसाही के कुछ पुरवा है, चकबुल्लापुर, ऐसे कई गांवों में आज सारा दिन टीम के साथ हम मच्छरों की दवा का छिड़काव करते रहे हैं और समय समय पर प्रेस कोर काउंसिल हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं और रहेंगे। जय प्रेस कोर काउंसिल, जय हिंद, जय भारत। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
खबर हरदोई जनपद के बेनीगंज थाना क्षेत्र से है, जहां पर आए दिन चोर कई प्राथमिक विद्यालयों को निशाना बनाकर सामान चोरी कर ले जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस क्षेत्र में हो रही चोरियों को रोकने में असक्षम दिख रही है। अभी हाल ही में नगवा, लालपुर, मंगलापुर सहित कई विद्यालयों में चोरों ने घटना को अंजाम देकर दसों हजार रुपए की सामग्री पार कर ली थी, लेकिन उन चोरियों का खुलासा हो भी नहीं पाया था कि फिर से बेनीगंज थाना क्षेत्र में स्थित भटपुरवा गांव में शुक्रवार की रात चोर विद्यालय के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और विद्यालय की रसोई में रखा एक एलपीजी सिलेंडर, चावल, एक बोरी दाल, कढ़ाई के साथ म्यूजिक सिस्टम 2 चुरा ले गए। प्रभारी प्रधानाध्यापिका मंजू त्रिवेदी के द्वारा चोरी की तहरीर पुलिस को दी गई है। उन्होंने बताया कि 3 वर्ष पूर्व विद्यालय में एक बार और चोरी हो चुकी थी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। पलामू जिले के नवा जयपुर थाना क्षेत्र के रूदीडी पंचायत में सीडीपीओ की गाड़ी के टूटे शीशे, आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका के रिक्त पद पर चयन के दौरान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अनीता कुमारी एवं पर्यवेक्षिका सुनीता कुमारी पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ डाले गए। ग्रामीणों के विरोध के बीच किसी तरह सीडीपीओ और पर्यवेक्षिका जान बचाकर मौके से भागी। मामला नवा जयपुर थाना पहुंच गया है। सीडीपीओ ने ग्रामीणों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जैसे मैडम गाड़ी घसीट के पार कर गई, क्या कुछ कारण रहा? कैसे? कारण इस है कि बोले कि साइन पहले करवा लिए बिना चुनाव के पहले ही, और चुनाव होने के बाद में जबरदस्ती उनको नाम देके और तीर के लेने चल गए। हमको हम लोग के घसीट बगल में रहे, हम लोग बोले कि नहीं, उनको नहीं होना चाहिए, इस सेंटर को नहीं है, वो दूसरा सेंटर के है। और तब पर भी जबरदस्ती चुनाव करके और फोटो करके चल गए हम लोग के घसीटते पीटते। क्या आप लोग क्या कह रहे थे? हम लोग कह रहे थे कि इसी वार्ड के होना चाहिए, इसी मोहल्ला के होना चाहिए, और दूसरा मोहल्ला के दूसरा ये वार्ड के भी नहीं है, नहीं इस मोहल्ला का है, नहीं गांव के है, दूसरा जगह के है। आंगनबाड़ी में लोग नहीं उठाती है, कभी भी नहीं उठाती है। तब पर भी हम लोग रोकते रह गए, हम लोग के घसीटते पार कर दिए। पूरा कमर में चोट भी लग गया है, माथा में चोट लग गया है। क्या अभी आप लोग क्या मांग करेंगे? जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस मोहल्ला का होना चाहिए, चुनाव को कैंसिल कर दिया, चुनाव को कैंसिल करना चाहिए। आपके साथ भी गाड़ी से रगड़ा हुआ है क्या आपको? जी, क्या कैसे ऐसे हुआ कि मतलब चुनाव हो रहा था, चुनाव में हम लोग संतुष्टि नहीं रहे, तपर में भी घसेट उसेट के उन लोग चली गए। हम लोग जबरदस्त मतलब हम लोग गाड़ी के रोक रहे थे कि मतलब ऐसे कैसे आप कर दिए, तो वो मतलब घसेटते उसते चल गए। धोखा से साइन हो गया। आम सभा हम लोग ग्रामीण नहीं माना गया, अपना जबरदस्ती से उन लोग की है। क्या लगता है, क्या सेटिंग भी है क्या? सेटिंग भी है, घूस पर काम हुआ है। मुखिया जी यहाँ पे बैठे हुए थे, उनका भी कुछ बात नहीं, मुखिया जी के भी बात नहीं माने। मुखिया जी के थोड़ी जानकारी है कि सेटिंग है कि क्या है, तो हम लोग के बताए मुखिया जी कि ये मतलब पढ़ाई के अनुसार हम लोग के नहीं बताया गया। हम सोचे कि मोहल्ला वाला हो रहा है, वो पढ़ाई के अनुसार वो मतलब दूसरा जगह वाला के कर दिए। मतलब यहाँ के मुखिया जी नहीं, आंगनबाड़ी में मैंने यहाँ कोई लाभ नहीं है, नहीं उन लोग के मिलता है। लोग उनका पढ़ता है नहीं, और दूसरा सेंटर के है, फर्स्ट सेंटर में उनका नाम भी नहीं है। मंजू देवी के सेंटर में बगल में थे ना, तो गाड़ी बोले के फेल के भागा गया एकदम। काहे के लिए? चुनाव में सही तरफ से नहीं किया गया था? नहीं। क्या आप लोग हमको लगे यहाँ के लिए हम ये चुनाव चाह रहे थे, ये टोला पर के, दूसरा टोला पर था। वो इधर यहाँ से लाभ नहीं उठाते? ना, कोई लाभ नहीं उठाते। हम लोग मतलब अपना मन से आए चुनाव करके चले गए, मना करने के बाद हम लोग क्या किनका चुनाव हुआ था, कुछ है जानकारी? मतलब लेडीज थी जिनका चुनाव हुआ? सोनी देवी। तो आप लोग विरोध किए, फिर भी आप लोग को बात नहीं मानी? नहीं, जबरदस्ती। तो अभी आप लोग का जो चुनाव हो रहा था आंगनबाड़ी सेविका का जी, कैसे मामला बढ़ा, कैसे इस तरह का मिल रहा है? चुनाव सर देखिए गलत हुआ है, दूसरे वार्ड का है, वो यहाँ का स्थानीय भी नहीं है। आप लोग मना नहीं किए कि उनका चुनाव हो रहा है गलत तरह से? मना कर रहे थे कि गलत तरीका से चुनाव हुआ है, इसको कैंसिल किया जाए। और जनता पर गाड़ी जो है चढ़ाते पार कर दिया। हम उप मुखिया है, देखिए हमारे गोड़ पर भी गाड़ी से लग गया, देखिए ठेकुना भी लंगड़ा रहे हैं।
मतलब अपना मन से सारे हाँ एक ठेगुना देखिए अभी हिटने नहीं सक रहे, चोट लग गया देना पर में, गाड़ी तो हमने रौन दिया है। हम बच गए ना तो चांद पे मुआ देता, बच्चा पर इसलिए इसको कैंसिल किया जाए। कैंसिल का मांग आप लोग हाँ जी, फिर से चुनाव किया जाए। ये चुनाव हुआ, फर्जी चुनाव हुआ, इसको फिर से चुनाव किया जाए। हाँ, ग्रामीण जनता संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम लोग मुखिया जी लोग के भी सब जनता घेरे हुए, हम लोग को जान ही नहीं दे रहे हैं जनता लोग। मुखिया जी, जैसे अभी आपका सेविका पद का यहाँ पे चुनाव हो रहा था स्कूल में, और मैडम यहाँ से किसी तरह कुछ ग्रामीणों को रौनते हुए निकली है, क्या कुछ कारण रहा, कैसे मामला इस तरह का बढ़ा? कारण यहाँ पर यही रहा कि सेविका का चुनाव हो रहा था, तो यहाँ पोषक ही क्षेत्र ही से लेना चाहिए था। हाँ, तो पोषक क्षेत्र से जब जनता यहाँ पर हंगामा करने लगे कि पोषक क्षेत्र से लेना जाए, तो उन लोग को समझाया गया कि पोषक क्षेत्र ही से हम लोग चुनाव करेंगे, लेंगे। लेकिन वो लोग जो है से पोषक क्षेत्र से बाहर से चुनाव किया यहाँ पे। मतलब जिनका अभी जो चयनित किया गया उनको ये यहाँ पोषक क्षेत्र से बाहर निकले, बाहर के थे। क्या कैसे, मतलब वो सेटिंग वगैरह क्या करा करके आए थे क्या शुरू से? जैसे जिस टाइप के तो चुनाव यहाँ पर हुआ है उस टाइप के तो बिल्कुल लग रहा है कि पूरा इसमें सेटिंग ही था। मना करने के बाद सीडीपीओ मैम नहीं माने? नहीं, वो तो जनता का भी मतलब यहाँ पे जनता जब हंगामा करने लगी, इसके बाद जो है से गाड़ी देखे कि हम लोग यहीं पे रुके, गाड़ी चलते हुए एक महिला कार रौंदते हुए यहाँ से चले गए। महिला 2-3 महिला बता रही कि मेरा पैर, हाँ 2-3 महिला बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि हमको यहाँ पे चोट लगा है, यहाँ पे चोट लगा है, और साड़ी भी फट गया है। स्कूल बच्चा भी था, बहुत माने इतना तेजी से भागे कुछ समझ में ही नहीं आया। मतलब पूरे तरह से आए और हाँ तुरंत एकदम दिए और सेकंडों भर में निकल गए, और जनता को रगड़ते ही पार हो गए। क्या मांग करना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? इसमें हम यही मांग करेंगे जो चुनाव गलत हुआ है उसको रद्द किया जाए, और पुनः फिर से ही डेट निकाल के और दोबारा चुनाव का। पाटन से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के कोतवाली टांडा निरीक्षण सुरेंद्र सिंह पचौरी संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एसओजी प्रभारी अजयपाल सिंह आए और बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि टांडा में ईद की बगिया में गौवध तस्करों ने प्रतिबंधित पशुओं को कुशलता पूर्व बांध पर डाले हुए हैं, जिसे अपने वाहन में भरकर वध करने के लिए लेकर जाने की फिराक में है। एसओजी प्रभारी अजयपाल सिंह व कोतवाल टांडा सुरेंद्र सिंह पचौरी अपनी टीम को लेकर मुखबिर की सूचना पर ईद की बगिया में पहुंच गए। पुलिस ने गौ तस्करों को ललकारते हुए आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। गौ तस्करों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में 3 गौ तस्करों के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए, जबकि गौ तस्करों की फायरिंग में दरोगा नरेंद्र कुमार घायल हो गए। पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल रामपुर में भर्ती कराया, जबकि पुलिस ने गौ तस्करों से 3 तमंचे, 15 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 15 बोर, 5 खोखा कारतूस, 315 बोर, 1 महिंद्रा गाड़ी और फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ी व पशु वध करने के उपकरण बरामद किए हैं और एक बछड़ा भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस टीम में कोतवाल टांडा सुरेंद्र सिंह पचौरी, दरोगा राकेश कुमार, प्रभारी एसओजी अजयपाल सिंह आदि शामिल रहे। क्या विशेष है? ये रामपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना टांडा में कुछ गोकश गोवध करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर एसओजी टीम और थाना टांडा की पुलिस वो पहुंचे वहां पर। उनके द्वारा देखा गया कि 3 बदमाश कुछ पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांधे हुए हैं और गोवध की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस को देखकर उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पास से एक महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी, जिसका नंबर उन्होंने कूटरचित तरीके से चेंज कर दिया था, गोवध करने के उपकरण, अवैध असलहे और इसी प्रकार के सामान मिले हैं। तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।